सच्ची तलब हो तो मसले हल है ना। मैं ये तलब के साथ ही आया हूँ। इसके अलावा भी बड़े जादू है। सफेद, पीला, नीला, कौन सा कलर? सारे मसलों का हल एक हो सकता है। हमारे मुल्क के मसले का हल हो सकता है, हमारे बजट का मसला हल हो सकता है, हमारे हर चीज़ का, महंगाई का मसला, हर चीज़ का मसला हल हो सकता है। वो आप कर सकते हैं। कैसे? मैंने सुना है कि आपके ना कब्जे में कुछ जिन है या फिर कुछ जिन कब्जा कर सकते हैं आप, यानी जिन का चिराग। हाँ। ठीक है, मैं अगर इसको रगड़ूं, ठीक है, तो इसके अंदर से जिन निकल आएगा या आपने जिन वो यूज करके खत्म कर दिया? अल्लाह कहते हैं कि ये चिराग एक रोशनी है और मुझे उस रोशनी में तलाश करो। अलादीन का चिराग नहीं है ये। अलादीन का चिराग जो है ना किताबों में होता है। ये आपका चिराग है? मेरा चिराग कहाँ से हुआ? नहीं, दाऊद साहब का है ना, ये आपके पास है ना? ये मेरे पास है। तो ये इसलिए नहीं है एलन मस्क की तरह अमीर हो सकता हूँ या फिर फवाद खान की तरह मशहूर हो सकता हूँ? देख लेते हैं कि आप अमीर हैं भी है कि नहीं। अभी देख ले आपके पास पैसा कितना, वो भी हम देखेंगे। नहीं, वो ना बताएं। वो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि आपकी इतनी शिद्दत है बाहर जाने की कि कार्ड की एनर्जी वो है, वो घबरा गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेखियाँ। आज मैं एक स्पेशल एपिसोड के साथ आया हूँ, स्पेशल इंटरव्यू के साथ आया हूँ, एक स्पेशल बंदे के साथ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत अरसे से इनसे बहुत कुछ पूछना चाह रहा था। बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होने वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होने वाले। मेरे साथ मौजूद है दाऊद साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ना वीडियोज़ वगैरह भी आपके काफ़ी देखी हैं, ठीक है। मुझे आपकी ना बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लगती हैं जिस पर आप वीकली हॉरोस्कोप देते हैं, ठीक है, कि सितारे क्या कहते हैं और ये वीक कैसा रहेगा। ठीक है, मेरा कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, मैं कैप्रिकॉर्न का नोट करता हूँ, मगर ठीक है मुझे समझ नहीं आती, मेरा हर वीक ना वहीं का वैसा रहता है। ठीक है, जो जहाँ मैं पिछले वीक था ना, इस वीक भी वहीं रहता हूँ। ठीक है, जो अभी था, ठीक है, अगले वीक भी वहीं होगा। ठीक है, तो वो कैसे है? मेरा तो वीक सेम ही है, पहले भी बुरा था, अभी बुरा। इकबाल बड़ा इस मौके पे बड़ी अच्छी बात कहते हैं। कहते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल खुद जिनको अपनी हालत के बदल जाने का। मुझे है ख्याल, मुझे परेशानी होती है, टेंशन होती है, मगर हालात नहीं बदलते। हालात बदलते हैं। देखें, जो अल्लाह ताला ने मुकद्दर में लिखा होता है, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है। जो दुआ होती है ना, दुआ से वक्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा मिलता है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपको ये बात भी समझ आ जाएगी कि अगर आपके सितारे वहीं पे हैं मगर आपके पीछे किसी अल्लाह वाले की, किसी बाबे की दुआ है ना, तो आपके सितारे भी और आप भी बदल जाएंगे। इसका मतलब है कि वीकली हॉरोस्कोप के साथ कोई बाबा भी ढूंढना है हमने। बाबा ऑलरेडी जो वीकली हॉरोस्कोप कर रहा है वो है तो है। अच्छा। अब दुआ के साथ हमारा जो हॉरोस्कोप होता है वो आम हॉरोस्कोप से फ़र्क होता है। हम जो उसमें रेमेडीज़ बताते हैं, जो पढ़ाइयाँ और जिक्र अज़कार बताते हैं, उसके पीछे बुजुर्गों की इजाज़तें हैं, ठीक है, उसके पीछे दुआएं हैं, और उसके पीछे जो सदका और अमल किया जाता है उसके पीछे कोई एक रूहानी निज़ाम है। इसके अलावा, ठीक है, आप काला जादू का भी इल्म, ठीक है, वो मुझे बताएं, करते हैं या फिर उतारते हैं? देखिए, इलाज होता है उसका। और आपको पता है काला जादू ही नहीं, इसके अलावा भी बड़े जादू हैं। सफेद, पीला, नीला, कौन सा कलर? सारे। सुर्ख जादू जो है वो क्रिश्चियन करते हैं। काला जादू बंगाल से होता है। सफेद जादू भी होता है, मिस्री जादू भी होता है। सीरियसली? ये सारे जादू की किस्में हैं। तो आपको कौन कौन से जादू आते हैं? देखें, एक बात तो बड़ी ज़बरदस्त है कि इन तमाम नेगेटिव फोर्सेस का इलाज जो है वो हम करते हैं कुरान और हदीस से। जब आपके साथ बुजुर्ग साथ हैं, आपके दुआ आपके साथ शामिल है, और आप इस्मुल हुस्ना से, आप कुरान से पढ़ाई करके, जिक्र अज़कार करके, उस नेगेटिव, बेसिकली तो लड़ना तो शैतान से है ना, शैतानी जंग है ना। एक शैतान सुर्ख कपड़े लपेट के आ गया, एक काले में आ गया, एक सफ़ेद में आ गया, है तो अंदर शैतान ना। तो उससे लड़ाई जो है वो बगैर अल्लाह के तो नहीं हो सकती। तो ये जादू से सिर्फ हमेशा किसी का बुरा कर सकते हैं या फिर अच्छा भी हो सकता है? क्योंकि काला जादू तो यही होता है ना, किसी का अगर बुरा करना हो, काम होता है।
है ना, काम होता है काम ना। होता है। अब उस काम के करने में हाँ आपने किसी एक अच्छे बंदे से काम करवा लिया, किसी बुरे बंदे से काम कर, कहते हैं ना पुलिस वाले दी यारी भी पैड़ी ते दुश्मनी भी पैड़ी। तो जब आप बुरे बंदे को यार बनाओगे तो कल को नाराज हो गया तो वो तो आपका पट्ठा बैठा देगा। तो मैं यही कहता हूँ ना कि अच्छे लोगों से यारी दोस्ती रखो, नफीस लोगों से। तो जो कुरान पाक, सूरह मुज़म्मल और आयतुल कुर्सी, ये सूरह यासीन के पीछे बुजुर्गान हैं या वो मौकलात हैं, जब आप उनसे दोस्ती रखोगे तो कम से कम आपका साथ तो देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे हम फिल्मों में होता है हैरी पॉटर टाइप जादू नहीं कोई होता है कि वो जो ऐसे करके करें तो चीज़ उछल के उधर हो जाती, इस तरह का कोई जादू नहीं होता? हाजिरी के जो मरीज होते हैं ना, हाँ। जो हमारे पास आते हैं जिनके ऊपर जिन्नात का असर होता है, हाँ। तो वहाँ फिर ये सारा तमाशे लगते हैं। आपने नोट किया टेंशन ज़्यादा है आजकल, ठीक है, लोग बड़े परेशान हुए हैं कि यार मुल्क के हालात का क्या बनेगा, हमारे हालात का क्या बनेगा। तो मुझे बताएं कोई ऐसा, ठीक है, कोई तरीका है जिससे मुल्क के हालात ठीक हो जाएं, कोई ऐसा जादू या कोई ऐसे तोड़ कुछ ऐसा कि यार मुल्क ठीक हो जाए? बड़ी अच्छी बात आपने कही। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। कासम का अगर घर ठीक है ना, कासम का अगर दिल ठीक है ना, और कासम के सारे मामला ठीक है ना, तो उसकी सारी दुनिया ठीक है। मुआशरा जिस चीज़ से तश्कील पाता है वो अफराद से है। मैं अगर अपना सही किरदार अदा कर रहा हूँ, अपने मुल्क के लिए सही हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुल्क भी ठीक है। ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट की है, बिलाशुबा इसमें एक बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मगर जब आपका रब से तल्लक मजबूत होगा ना, तो मुल्क क्या सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आपको कोई नहीं छेड़ सकता, ना ही हिला सकता है। जिसको तूफान से उलझने की आदत हो मोहसन, ऐसी कश्ती को समुंदर भी दुआ देता है। अच्छा आप तो ये बात करें कि अवाम ठीक हो जाए तो मसले ठीक हो जाएंगे, फिर तो ये ना करने वाली बात हुई ना। नहीं, देखें, अवाम ठीक हो जाए तो मसले ठीक हो जाएंगे। ये वो कहते हैं ना कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, हदीस तो सुनी है ना, कि जैसे हमारे अवाम होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। तो मैं अगर ये बात कह रहा हूँ तो मैं तो हदीस के मुताबिक ही अगर बात कह रहा हूँ ना, कि जैसे अवाम वैसे हुक्म, तो हमें हमारा तो हमारी शामते अमाल तो है ना। मैं उस बात से हटकर नहीं बात कर रहा। अगर आपका घर ठीक है, आपके बच्चे ठीक हैं और आपके घर का माहौल पुरसुकून है, तो आपका असल पाकिस्तान तो आपका अपना घर है ना। और जब सब घर पुरसुकून हो जाएंगे, हर घर में शांति होगी, तो मुल्क में भी शांति हो जाएगी। अच्छा आप घर के सुकून की बात कर रहे थे, वो तो काफ़ी मुश्किल काम है। वो बंदे की अगर शादी हुई हो ना, तो फिर घर में सुकून मुश्किल ही होता है। अच्छी बात कही आपने। देखें, घर में सुकून आता है अल्लाह ताला को याद करने से। जब आप सुबह उठें और आप नमाज़ पढ़ें और आपकी मिसेस देखे मेरा मियाँ नमाज़ पढ़ रहा है, तो वो भी 2-3 दिन बाद पढ़नी शुरू कर देगी। नमाज में सुकून है, नमाज में अल्लाह है, नमाज में कुर्ब है। जब मियाँ बीवी पढ़ेंगे तो बच्चे खुद ब खुद नमाजें पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, कितना घर का माहौल। और जब माँ बाप ने केबल लगा के ड्रामे देखने हैं, फिल्में देखनी है, तो बच्चे भी सारा दिन मोबाइल ही पकड़ेंगे। नहीं, वो केबल लगा के पहले की ही लगी हुई है केबल। तो फर्क पड़ता है, काफी में फर्क पड़ता है। आप जरा इमेजिन तो करें। मुझे लगता है, ठीक है, सारे मसलों का हल एक हो सकता है। हमारे मुल्क के मसले का हल हो सकता है, हमारे बजट का मसला हल हो सकता है, हमारे हर चीज़ का, महंगाई का मसला, हर चीज़ का मसला हल हो सकता है। वो आप कर सकते हैं। कैसे? मैंने सुना है कि आपके ना कब्जे में कुछ जिन है या फिर कुछ जिन कब्जा कर सकते हैं आप, यानी जिन से कुछ काम आप करवा सकते हैं। तो कुछ जिन से, ठीक है, रिक्वेस्ट करके चीज़ें नहीं, वहाँ मसले नहीं हल हो सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं करते? आपके पास कोई है जिन? मेरी बात सुने। हाँ। सच्ची तलब हो ना, सच्ची तलब हो तो मसले है ना, है ना, है ना। मैं ये तलब के साथ ही आया हूँ। कोई है जिन? जिन एक छोटी मखलूक है। अच्छा। जिन बहुत छोटी सी मखलूक है। जिन के आगे मौक्कल भी हैं, फरिश्ते भी हैं। वो यहाँ पे मुझे फिर इकबाल का एक शेर याद आता है, मैं अगर आप इजाज़त देते हो, कि फरिश्ता मुझको कहने से तहकीर मेरी होती है, मैं मसजूदे मलाइका हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो।
ठीक है, आप जिनसे काम करवा रहे हैं। हाँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर, मलका बिल्कीस का तख्त लाना था। तो कहा गया कि किस में इतनी ताकत है कि ये तख्त को यहाँ लाए। किसी ने कहा कि जी 1 घंटे में, किसी ने कहा जी 1 मिनट में, किसी ने कहा 5 मिनट में। वहाँ साहिब इल्म बैठे थे, उन्होंने कहा जी आप आंखें बंद करें और खोलने से पहले तख्त यहाँ मौजूद होगा। आसिफ बरखा नाम था। तो हम जिन पकड़ने के चक्कर में हैं, जिन्नों के चक्कर में हैं, तो जिस रब ने इस बंदे के लिए ये पूरी कायनात बना दी, जिसको फरिश्ते सजदे करते हैं, वली कामल की अल्लाह ताला ने ज़ात आँख में ही वो नज़र रखी हुई है। अब ये सारी चीज़ें जब हम अल्लाह के आगे अपने अमालनामा करतूतनामा लेके जाएंगे, करना तो अल्लाह की ज़ात ने है। मैं उसी तरह मानूं, करना तो अल्लाह, जब हमारे अंदर है ही कुछ नहीं, हम अल्लाह को नाराज़ करके। अभी देखे ना, जिन में क्या ऐसी ताकत है, जिन ने काम तो अल्लाह से करवाना है। जिन खुद तो कुछ नहीं कर सकता। वो देखें, मगर हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही ना, तो वो मैं तरीका बताता हूँ। हाँ, नहीं अच्छा आते हैं उस पर, ठीक, बताएं। हाँ, देखिए क्यों नहीं होती। हाँ। एक तो हमें जिन चीजों की दुआएं करते हैं ना, उसमें सच्ची तलब नहीं है। हम ऊपर से दुआएं करते हैं, हम दुआ कर रहे होते हैं, ध्यान हमारा कहीं और होता है। हम दुआ करते पैसे आ जाए। हाँ, मगर पैसे की भी कासिम भाई, जब कोई मेरे पास आए, मैं जब पढ़ाई करके उसको रूहानी तौर पे चेक करता ना, तो उसके अंदर रूहानी पैसे की तलब ही नहीं होती। आ रहा होता है कि मुझे पैसा मिल जाए। एक बंदा मेरे पास आ रहा है जी मुझे जॉब मिल जाए। रूहानी तौर पे जब पढ़ाई करके चेक करें तो पता चलता है कि उसको सच्ची तलब ही नहीं है जॉब की, वो चाहता ही नहीं है मेरी जॉब मिल जाए। हालात ठीक करने की हम कोशिश कर रहे हैं, सच्ची तलब ही नहीं है। सच्ची तलब के ऊपर फैसले हैं। अब मुझे समझ आ गई, एक मेरे दोस्त है, उसकी शादी नहीं हो रही, तो इसका ये मतलब है कि उस पर सच्ची तलब नहीं है। हाँ, सच्ची तलब। अरे आप यार सच्ची तलब करके तो देखो रब से, कमाल बात की है, कमाल बात। अच्छा ये जिन, ये देखना, ये देखिए, ये आपके पास जिन का चिराग है, ठीक है, ये आपको मिलागा। मैं अगर इसको रगड़ूं, ठीक है, तो इसके अंदर से जिन निकल आएगा, या आपने जिन वो यूज करके खत्म कर दिया। देखिए ये जो चिराग है ना, इस चिराग के पीछे भी एक जो है ना वो हिस्ट्री है। अच्छा नहीं, मैं बताता हूँ, छोटी सी। तो ये जो चिराग होता है ना, ये एक वो रोशनी है जिससे आप रब को पहचानते हैं। ये रोशनी अल्लाह कहते हैं कि ये चिराग एक रोशनी है और मुझे उस रोशनी में तलाश करो। अच्छा ये अलादीन का चिराग नहीं है? ये अलादीन का चिराग जो है ना किताबों में होता है। ये आपका चिराग है? मेरा चिराग, मैं तो हूँ ही नहीं। अच्छा, अब मेरा चिराग कहाँ से हुआ? नहीं, दाऊद साहब का है ना, ये आपके पास है ना? ये मेरे पास है। तो ये इसलिए नहीं है कि अच्छा, इसे अलादीन का चिराग हो। अच्छा, इसके अंदर जिन नहीं था इसके अंदर जिन नहीं है। तो ये क्यों रखा हुआ फिर आप? ये इसलिए रखा हुआ है कि ये अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे लगा वाकई जिन में अच्छा लगता है। रगड़ूंगा तो वो पूछेगा कि यार 3 आपकी ख्वाहिशें, ठीक है, पूरी करूंगा, ठीक है। तो मैंने ये करनी है कि यार पाकिस्तान को ना ठीक कर दे, पाकिस्तान के हालात बेहतरीन कर दे, इधर के लोग खुश हो जाए। आपको पाकिस्तान खराब लगता है? नहीं। कब से लूटा गया इसे? कब से लूटा जा रहा है? वो तो अरसे से, मगर मैं चाह रहा हूँ एकदम ठीक हो जाए। ऐसे ना हो कि हर बंदा कहता है यार हमें टाइम दो, 10 साल में ठीक होगा, 20 साल में ठीक होगा, ये ठीक होगा। मैं चाहता हूँ जिनसे कहूँ और वो बस ऐसे हो ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता। ऐसे हो डॉलर जो है वो 0 के बजाय माइनस में पहुंच जाए, ऐसा हो, ठीक है। और मैं ये दुआ करता हूँ ऐसे हो कि यार जो पेट्रोल है वो फ्री मिलने लग जाए। अच्छा, मैं इन बातों से ना एक चीज़ की समझ रखता हूँ कि आपको इन तमाम चीज़ों की सच्ची तलब नहीं है। नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। सच्ची तलब वाला बंदा ऐसे बात नहीं करता। जिसको सच्ची तलब होगा ना, वो 100% मेहनत करेगा। अच्छा, वो मेहनत करने के बाद भरोसा जो है ना, वो अपनी मेहनत पे नहीं करेगा। इतना टाइम नहीं है, मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर गई है, थोड़ी सी रह गई है, मैं अब और वेट नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं उस तरह इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पे कादर है। अगर आपकी ये सच्ची तलब हुई और अल्लाह को पसंद हो गई, तो मैं इस बात को भी मानता हूँ कि जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। करना किसने? हाँ, अल्लाह मियां ने करना है। मुल्क के हालात और ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में ठीक है नहीं है, ठीक है।
जो कंट्रोल में है ना, ठीक है, मेरा टाइम कब आएगा, मेरी किस्मत कब चेंज होगी, वो चेक करके बता दें। देखते हैं जी शेख हाँ। कासिम साहब के मौजूदा हालात क्या चल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे हालात कब ठीक होंगे वो बता दें। शेख कासिम साहब के होंगे हालात- कभी नहीं। स्टोरी आपकी एक स्टोरी बनाते हैं हम, आपकी ज़िंदगी के आने हाँ। वाले वक्त की क्या स्टोरी होगी? क्या यस यस ठीक है। बताएं बताएं। तो शेख कासिम साहब की आने वाले वक्त की स्टोरी क्या होगी, उसको हम एनर्जी से पूरा देखते हैं। आने वाले वक्त में शेख कासिम बाहर के मुल्क साहब आ जाए, की बाहर के मुल्क आ जाए, बाहर के मुल्क, बाहर के मुल्क, बाहर के मुल्क, बाहर दिल से सोच रहा हूँ, दिल से, आने बाहर वाले के वक्त मुल्क, में बाहर के शेख मुल्क, बाहर कासिम के की मुल्क, स्टोरी क्या होगी? बाहर के मुल्क, बाहर का वीज़ा लग जाए। ये क्या? मैं फांसी? ना जी ना, मैं अच्छा। पूरा बताऊंगा। ओए ओए, ये तो मौत शौत आ रही हो, काम खराब लग रहा है। अच्छा जी, कासिम साहब भरपूर तरीके से आने वाले वक्त में काम करेंगे और कामों में बहुत मसरूफ़ हो जाएंगे, और ज़्यादा काम आ रहा है आपके पास। और आपके पास जो काम आ रहा है ना कासिम साहब, बड़ा सॉलिड किस्म का आ रहा है। उसमें आप समझें कि आपके पास ये जो उसमें कुछ ये कि आप प्रॉपर्टी लेंगे, पैसे आएंगे आपके पास, और पैसा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और सॉलिड किस्म की चीज़ें। अच्छा, कुछ चीज़ें आपकी चेंज होंगी। ये जो थर्ड कार्ड है ना, ये हाँ। इस तरह का है कि आप जो भी मामला कर रहे हैं उसमें आपने जज्बाती फैसले नहीं करने हैं, अच्छा किसी की बातों में नहीं आना, ठीक है। और या कि कोई आपको कोई सबद ख्वाब दिखाए उसमें नहीं आना। और ये जो आप बाज़ औक़ात कोई आपको कोई अच्छा सा प्लान दे और अगर आप जज्बाती हो गए और आपने उसी वक्त बगैर कुछ सोचे समझे फैसला कर लिया, तो फिर क्योंकि ये जो कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये है जज्बात का। अब बाज़ औक़ात अगर किसी को बड़ा अच्छा प्लान करके जज्बात हो के अगर आपने फैसला कर लिया और उसके ऊपर आपने जो अच्छे तरीके से ना सोचा समझा, तो आपकी चीज़ें और आपके मामला डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके मामलात, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि आपके पास ज़िंदगी में जो भी बेहतरीन ऑप्शन आ रही हैं या आएंगी या एग्रीमेंट या डीलिंग होगी, उसमें आपने क्या रहना है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, लॉजिकली सोचना है, टू दी पॉइंट बात करनी है, चाहे आपका कोई रिलेटिव है, चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपका कोई रिश्तेदार है। क्या करनी है, ये कार्ड है जस्टिस का। आपने लिख पढ़त करनी है, इंसाफ करना, यानी कि आपसे मेरी डीलिंग हो रही है तो आपने उसको प्रॉपर लिखना है, उसको कागजों की शक्ल में लाना है, एतबार नहीं करना। आपकी ज़िंदगी में पैसा है, दौलत है, कामयाबी है, मगर जब आप एतबार करोगे तो नुकसान उठाओगे। ठीक है ठीक है। यानी मुझे बताएं कि मैं ना एलन मस्क की तरह अमीर हो सकता हूँ या फिर फवाद खान की तरह मशहूर हो सकता हूँ। देख लेते हैं कि आप अमीर हैं भी है कि नहीं, अभी देख ले आपके पास पैसा कितना है, वो भी हम देखेंगे। नहीं वो ना बताएं, वो अगर आप गलत आ जाएगा तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, वो एक ही कार्ड से देखते हैं, एक ही कार्ड से देखते हैं। अच्छा, तो कार्ड से देखते हैं कि शेख कासिम साहब के पास, शेख कासिम साहब अमीर हो जाएंगे। अच्छा ऐसा करें, नहीं कैंसिल करें। क्या अब अमीर वाली बात है, मुझे बताएं बाहर जाने का कोई है चांस, मैं बाहर सेटल हो जाऊँ? शेख कासिम साहब क्या बाहर सेटल हो जाएंगे? हाँ, शेख कभी भी, अभी कल परसों या फिर 10 10 साल बाद कभी भी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि आपकी इतनी शिद्दत है बाहर जाने की कि कार्ड की एनर्जी वो है, वो घबरा गई है। कार्ड फुड़क फुड़क के बाहर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कमाल बात ये है हाँ। कि आपको बड़ी अच्छी ऑफर आने वाली है बाहर की हैं। ये भी एक कार्ड्स की एनर्जी होती है। हाँ। आप कार्ड्स कर रहे हो तो आपकी शिद्दत बाहर जाने की इतनी हो जाएगी कि आप बाहर जाने की भरपूर कोशिश करोगे, और उसमें जो आपका पूरा नाम क्या है उसके अदद निकालते हैं। अब देखते हैं कौन सा मुल्क बेहतर रहेगा आपके लिए। अच्छा, वो दूसरा कार्ड भी देख लें, हो सकता है एक कार्ड हो जेल का, ठीक है, और ये बाहर आने वाला कार्ड हो जेल से बाहर। इस कार्ड्स की दोबारा भी निकालनी है, जो नीचे गिरे उस एनर्जी में तो आप बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, मगर मैं कार्ड्स निकालूंगा, प्रॉपर निकालूंगा। ये पता चल सकता है कहाँ पे बाहर, ठीक है, क्योंकि ये बड़े ये ना ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। कोई बाहर ऐसे भी हो सकता है
घर से बाहर, कोई ये भी हो सकता है शहर से बाहर, कोई ये भी हो सकता है कि जेल से बाहर, कुछ भी आ सकता है। शेख कासिम साहब क्या मुल्क से बाहर जाएंगे? हाँ, मुल्क से बाहर। आप कई बार जाएंगे बाहर। अब मैं बताता हूँ आपको। आपको एक बहुत अच्छी ऑप्शन आएगी आपके काम के हवाले से, ठीक है, और आप उसके ऊपर बड़ा लॉजिकली सोचेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचेंगे, सोच लिया, ठीक ओके है, और फिर आपके काफी ज्यादा चक्कर लगेंगे बाहर। इतने ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 दफा मैं बाहर जाऊंगा। मैं वैसे जितनी मेरी एज होगी, मैं तो एक दफा गया हूँ पिछले अपने। जाएंगे आप बाहर? जाऊंगा भाई, कई बार जाएंगे। है पक्की बात है। और चेक करें कि पैसा है कि नहीं, ये मुझे बताएं। देखें, पैसा अब आपके पास आगे आना शुरू हो जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है। मगर मैं आपको एक, आप अपनी सेहत का क्यों नहीं ख्याल रखते? हाँ, वो अब नहीं लगते आप सेहतमंद है, हाँ, लेकिन मैं आप रखता, ना खाना टाइम पे खा रहे हैं, हाँ, और ना अपनी सेहत का ख्याल, खासकर मैदे का मसला आपको हाँ, रहे, हाँ, क्योंकि ये आपकी लाइनों में, आपकी सेहत की लाइन यहाँ क्रॉस है। और कमाल बात पता क्या है, आप अंदर से एक रूहानी शख्स हैं। आप एक जिंदगी में बड़ा काम करना चाहते हैं, अपनी ही जिंदगी में एक ऐसा काम के लोग आपको याद रखें, जिंदा रखें। अच्छा, पहले आपके पास पैसा नहीं टिकता था, हाँ, अब आप फजूल खर्च नहीं है। हाँ, मैं बड़े कंजूस हो गया हूँ। अच्छा, ये आपके नाम की वजह नहीं है? अच्छा, नहीं, आपकी हाथ की लाइनें कहती हैं, हाँ, प्रैक्टिकल बंदे हैं आप। अच्छा, हाँ, अगर कोई बंदा आपको समझाए तो आपकी उसकी बातों भी मान लेते हैं? हाँ, हाँ, उसकी बातों में, यानी कि आपको समझाया जा सकता है। हाँ। अच्छा, आप अभी बिजनेस भी शुरू करेंगे, कोई कारोबार करेंगे? हाँ, मेरा है, मूड है। तो कारोबार में आपको फायदा होगा, क्योंकि आपका जो हाथ है ना, कारोबारी हाथ है। अच्छा। और दूसरा ये आपका जो उभार है जोहरा का, ये वाला, ये बड़ा प्यार और मोहब्बत वाला है। आप कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते। और मैं तो कभी किसी को इस हाथ से मारा भी नहीं है। नहीं, मारने से दिल नहीं तोड़ता है। अच्छा। और दूसरी ये बात कि आपने जिंदगी में, शुरू की जिंदगी में बहुत मुश्किल वक्त देखा है, और आपके वो वाकयात कुछ ऐसे आपकी ज़िंदगी से गुजरे हैं जो आपसे नहीं भूल पाते अभी तक। हाँ, आपको कैसे पता चला? ये आपके हाथ की इब्तदाई लाइनें क्रॉस हैं कि इन्होंने ये लिखा हुआ है कहीं पे। ये हाथ बोलते हैं ना कि हाँ, आपने मुश्किल वक्त गुजारा है। हाँ, हाँ, जो आप ऊपर से थे, अंदर से कुछ और थे। अंदर से क्या थे? अल्लाह से दुआएं करते थे, रोते थे कि या अल्लाह पाक मुझे मौका मिले, हाँ, मैं कहीं सेट हो जाऊं, या ऐसा वक्त गुजरा है आपका। कुछ नहीं था आपके पास, ऐसे हालात थे। फिर आपने कई काम तब्दील किए, 5 6 7 काम आपने चेंज किए, करते रहे। तो ये चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा रही। बिल्कुल सही, बिल्कुल एक सारी और बातें सही। और एक मजे की बात ये है कि आप के हाथ में जो दिल की लाइन है, वो आपके मुश्तरी के उभार की तरफ जाती है। इसका मतलब ये है कि आप शेर व शायरी, फ़नून लतीफ़ा, आर्ट, जिस तरह आप आर्ट का काम करते हैं, उसमें दिलचस्पी बड़ी कमाल की रखते हैं, और ये आपकी बढ़ती जा रही है। यस इसमें यानी कि आप क्रिएटिव है। अभी गाड़ी चेंज की भी एक आ रही है लाइन। आपकी जो भी गाड़ी है, आप गाड़ी चेंज करने का प्लान करने लगे हैं? अभी नहीं, मगर दिल तो बहुत करता है, मगर पैसे नहीं अभी। चेंज हो जाएगी आगे आपकी। और दूसरा ये, इससे बेहतर आएगी या इससे कम आ जाएगी? अच्छा, बड़ी गाड़ी की तरफ आएंगे। आप गाड़ी चेंज करेंगे। दूसरा, यहाँ पे आपके 2 प्लॉट, तो 2 से अगर मैंने ज्यादा कर लिया तो उनका क्या बनेगा? देखें, जब आप 3 करेंगे तो तीसरी की लाइन आ जाएगी, खुद ही आ जाएगी। अगर मैं खुद चाकू से, जैसे मैंने बनाई है। हाँ, मैंने बनाई है, ऐसे कुछ है, बनाई है। ये देखें, मेरे यहाँ मुकद्दर की लाइनें थी, यहाँ देखें मैंने यहाँ से चाकू से, यहाँ से, ये देखें बनाई। इसका मतलब है बंदा लाइन चेंज करे तो अपना, हिटलर के पास ना एक बात चेंज हो जाती है। हिटलर के पास ना, हिटलर किसी नजूमी के पास गया। उसने कहा कि मेरा हाथ देखो। उसने कहा आपके हाथ में तो बादशाहत है ही नहीं। उसने कहा कहाँ होती बादशाहत की लाइन? उसने कहा यहाँ होती। उसने तलवार से लाइन बना दी। उसका मतलब है, आप बताओ। हाँ। तो अब हिटलर, बादशाहत, ये तो अल्लाह के चाहने से होता है। मगर अगर एक बंदा जो हाथों की लाइनें खुद बनाने की कोशिश कर सकता है, वो मुकद्दर में भी हाथ डाल ले। नहीं, वो तो कर लेगा। वो इसका मतलब है, मैं अगर लाइन में चेंजेस कर दूँ तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। आप अपनी सोचों में चेंज लाएं, लाइनों में चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचें।
मुस्बत सोचें। जब आप मुस्बत सोचेंगे तो उसका असर आपके हाथों में आएगा। जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है ना, हाथ ऐसे करता है, तो वो मुस्बत सोच रहा होता है कि या अल्लाह पाक मेरा ये काम कर दे, या अल्लाह पाक मेरा ये काम कर दे, या अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ कर दे, तो उसका असर अल्लाह ताला उस बंदे के ऊपर कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त रहा, बहुत कमाल। और वाकई मैं तो परेशान हो गया हूँ। एंड करते हैं, ठीक है, शो आपका बड़ा टाइम लिया है, ठीक है, तो एंड पे ठीक है, लोगों को मैसेज ये देना है जो परेशान है, टेंशन में है, कि यार अपनी वो परेशानियाँ, टेंशन किस तरह दूर कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कासिम भाई, ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलें और परेशानियाँ बाज़ औक़ात तो बंदे के अपने ही शामते अमाल की वजह से होती हैं। इंसान जो है, एक तो हालात होते ही हैं, मगर आप एक तो किसी का हक ना मारें, किसी के साथ बुग़्ज़, हसद और कीना ना रखें, और सिद्क़े दिल के साथ अपने अल्लाह से दुआ मांगें। और एक मैं बड़ा कमाल का अमल भी बता देता हूँ आपके प्रोग्राम की वसातत से, और ये अमल जो है मुझे बुज़ुर्गों से इजाज़त वाला अमल है। मुश्किल वक्त हो, कोई भी परेशानी हो, किसी तरह के भी हालात हों, 313 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अपनी मुश्किल को सामने रख के अल्लाह की तरफ ध्यान करके कि या अल्लाह पाक हम गुनाहगार हैं, हम बदकार हैं, स्याकार हैं, आपने ही करना है। तो 313 मरतबा आयत करीमा 21 दिन या 41 दिन का अमल करें। और जो लोग हमें वैसे ही कमेंट्स में हमें बता दें कि हम ये अमल करना चाहते हैं, बड़ी दुनिया ने इजाज़त से ये किया है, उनके हालात बदले हैं, किस्मतें बदली हैं। ये जो बात करते हैं ना, आके जिन आएगा और हालात बदल जाएगा, तो ये जिन जो है ना, ये बड़ी छोटी सी चीज़ है। और अगर अल्लाह खुद आके हालात बदल दे तो अल्लाह को अपना साथी बन। इसमें इस्तग़फ़ार भी है, माफ़ी भी है कि या अल्लाह पाक हम कुछ भी नहीं है, इसमें मांगना भी है, इसमें कामयाबी भी है, इसमें रिज़्क़ भी है, इसमें मुश्किल से मुश्किल वक्त से निकलना भी है, इसमें फतूहात भी हैं, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद भी है। कासिम भाई, आखिरी बात करके ख़त्म करूँगा। समझने वाली बात है, रब प्यार और इश्क करता है बंदे से। क्या बंदे, ए नबी, अगर आपको ना बनाना होता तो कायनात को ना बनाते। और बंदा जो है वो रब का इश्क ढूंढने चला फिरा है। रब की सुन्नत बंदे से प्यार करना है कि नबी तुझे ना बनाता तो कायनात ना बनाता। आप चाहते हैं मैं अल्लाह को पालूं, पहले इस बंदे को तो पालो। कमाल जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कमाल बातें की और मुझे तो सीखने को बहुत कुछ मिला है। आई होप आप लोगों को भी सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। इसी के साथ मुझे शेख कासिम को इजाज़त दीजिए और दाऊद को भी इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़।